नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंशु वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बजरंगबली कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों चाहे मर जाना परंतु सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए, घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केस यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं दोस्त। तो अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे हर हर और हमारे चैनल को सब करके इस बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगाजल। सावन में शिवजी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे भर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत जरूर रखें। आपको बता दे बरसते है तब अक्सर हम उससे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं दोस्त, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल और किस दिन ना धोए। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती है। गृहलक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों अब चलिए जानते हैं बारों के बारे में। किन बारों में बाल नहीं धोने चाहिए कि इन बारों में बाल धो है। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं तो उस वक्त वाले दिन पर उस बार में आप बाल नहीं धोएंगे, एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। अगर आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों बढ़ाल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसलकर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल हो सकते हैं। दोस्तों सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, परंतु जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोए, परंतु किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों पलाश फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए, इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। अगर कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती है, परंतु मान्यता है कि अगर किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल ना धोए।
यूं कि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि है वरुण देव मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करे। दोस्तों ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करे। फिर भी दोस्तों किसी कारणवश बुधवार को अगर आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। तो इसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप हो जाता है। अगर घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। दोस्तों गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों अगर गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेख बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती है, परंतु महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। अगर आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धो। ये शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते सभी देवों में न्याय के ये उच्च स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जांच कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्त अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोए। किसी अनिवार्य कार्यों से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल ले बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। दोस्तों हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर वो बाल ना भी धोए तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों परंतु पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। तिथियां बार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि मां को बाल धोनी ही क्या, नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, परंतु इस विषय में बार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें।
दोस्तों आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती है, स्त्री सदैव अपने बाल बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखे, कहते हैं इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत शक्ति आपके खुले बाल होने से वो आपको अपना शिकार बना सकती हैं। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए, इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए, ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बार, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी पांचवी बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी सदैव दिल से लगाकर रखना चाहिए। दोस्तों अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पास जरूर दबाना चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है, और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग्य बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। दोस्तों इसीलिए हमेशा आपने देखा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती है, और इसी कारण वो धन की देवी हैं, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण का दिन माना जाता है और इसलिए इस दिन बाल कटवाना या धोना, इसके अलावा नाखून काटना और शेविंग करना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। धन्यवाद।